नमस्कार। आप सभी का इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग पेरेंट्स मस्ट टॉक टू चिल्ड्रन इस चर्चा सत्र में स्वागत है। Before proceeding further, let me acknowledge that most of the slides I have taken from public domain. Okay, so let us begin this session. Effects of smoking, parents must talk to children. तो इसमें ज्यादा एम्फेसिस हमारा है पेरेंट्स मस्ट टॉक टू चिल्ड्रन। स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट से न जाने क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, वो बार बार कई जगह पर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और ये सबको पता है। फिर इसमें नया क्या है, फिर इसकी चर्चा क्यों? बेसिकली इसमें एक एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है कि ये सब कुछ पता होने के बावजूद कि इसके इतने दुष्परिणाम है, स्मोकिंग इज इंजूरियस इन सच अ न्यूमरस वे, ऐसा कोई भी शायद ही बॉडी का ऑर्गन है जहां पर स्मोकिंग अफेक्ट नहीं करता। ये सब कुछ पता होकर भी लाखों करोड़ों लोग इसके एडिक्ट होते हैं, और न कि सिर्फ वो अपने हेल्थ को क्षति पहुंचाते हैं, बल्कि उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको भी उनके स्मोकिंग की वजह से, पैसिव स्मोकिंग के कारण उनको भी उनके हेल्थ की क्षति वहां पे पहुंचती है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि ये सब कुछ पता होने के बावजूद? तो इसमें एक पैटर्न जो इंटरेस्टिंग पैटर्न है, एंड दैट इज वेरी अलार्मिंग पैटर्न आल्सो, और वो आज से नहीं है, वो काफी सालों से एक पैटर्न जो यहाँ पे दिखाई देता है। वो क्या है कि जो भी व्यक्ति स्मोक करता है, तो अगर आप देखोगे, आप उनसे पूछ सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, या जिन्होंने स्मोकिंग किया है वो अपने खुद को कोरिलेट भी कर सकते हो उस पैटर्न। वो पैटर्न ये है कि जो भी व्यक्ति स्मोकिंग करता है वो अपने जिंदगी की पहली सिगरेट या पहला स्मोक 16 से 25 साल की उम्र में ही करता है। ये शायद आज के परिप्रेक्ष्य में ये टाइम फ्रेम है, ये चेंज होगा। अब वो 16 से 25 ना होते हुए वो शायद 12 से 25। सो दिस इज वेरी अलार्मिंग कि आज के परिप्रेक्ष्य में शायद 13 साल 14 साल का बच्चा भी शायद अपनी सिगरेट की शुरुआत कर सकता है। बट ये जो पैटर्न है, ये ओवरऑल पैटर्न हमें दिखाई देता है, और लगभग लगभग 98% पीपल दे स्टार्ट देयर फर्स्ट सिगरेट, और यू कैन से द जर्नी ऑफ देयर स्मोकिंग दे स्टार्ट इन दिस ब्रैकेट 16 to 25, 12 to 25। शायद ही कोई व्यक्ति आपको मिलेगा कि 30 साल की 35 साल की 40 साल की उम्र में उसने पहली बार सिगरेट को पिया। इसमें दूसरा और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ये भी गौर करने लायक बात है कि जो भी ये 16 से 25 या अभी 12 से 25 में ये अगर शुरुआत करेगा तो कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं करेगा। न कि ऐसा होगा कि उसको अकेले में ये विचार आया और वो अकेला ही वहां पे उसने सिगरेट की तरफ उसके कदम बढ़े और सिगरेट का सेवन किया, ऐसा नहीं होगा। तो उसको ये इस दिशा में, या हम कह सकते हैं कि उसका जो जर्नी का जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा उसमें हमेशा कोई ना कोई एक एक्सपीरियंस यानी जिसने जो ऑलरेडी उस पाथ पर चल रहा वो रहेगा, और वो मैक्सिमम टाइम उसका शायद दोस्त, कजिन या भाई बहन ये हो सकते हैं। तो ये अलार्मिंग क्यों है? क्योंकि ये अलार्मिंग इसलिए है कि अभी पिछले कुछ सालों से ये 16 से भी कम उम्र में ये 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 पैटर्न दिखाई दे रहा, यानी 16 से भी कम उम्र के बच्चे इसको सेवन करते हुए मिल रहे हैं। और जब हम भारत की परिप्रेक्ष्य में ये बात करते हैं तो हमें और एक पैटर्न दिखाई देता है, पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज और मेट्रो एरियाज में, कि अभी जो गर्ल्स की संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, और वो सिग्निफिकेंट बढ़ रही है। पहले आज से कुछ साल पहले ऐसा होता था कि ये स्मोकिंग इज जस्ट एक जेंडर स्पेसिफिक, ज्यादा से ज्यादा पुरुष, ज्यादा से ज्यादा मेल जेंडर में ही देखा जाता था। लेकिन अभी कुछ सालों में, और पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज और मेट्रो एरियाज में, गर्ल्स और फीमेल में स्मोकिंग का जो परसेंटेज है वो काफी शॉकिंगली इंक्रीज हो रहा है।
तो ये प्रॉब्लम को किस तरीके से एड्रेस करना चाहिए और बेसिकली ये प्रॉब्लम क्यों है? अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, अगर उसके रूट कॉज को अगर हम देखते हैं तो उसका रूट कॉज है आइदर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और एब्सेंस ऑफ द करेक्ट इंफॉर्मेशन. So if you ensure right information, right communication, and right time, you may solve so many problems. I repeat, if you ensure right information, right communication at right time, you may solve or you may get rid of so many problems. अब कोई ये कह सकता है कि इसमें क्या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है और व्हाट इज एब्सेंस ऑफ द करेक्ट इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन तो है, इंफॉर्मेशन ढेर सारी है, वो पिक्टोरियल है, विजुअल इंफॉर्मेशन है, आप मूवी थिएटर में जाते हो वहां पे मिलता है ये इंफॉर्मेशन, तो ये इंफॉर्मेशन का कोई अभाव है. बट इसमें अभाव क्या है या इसमें जो सबसे अलार्मिंग सिचुएशन क्या है कि इसका राइट कम्युनिकेशन नहीं होता है. और राइट कम्युनिकेशन न होने से, यानी अगर आप देखोगे तो काफी सारे परिवारों में इसके बारे में कभी चर्चा ही नहीं होती. और चर्चा कब होना चाहिए? चर्चा होना चाहिए जब वो एक वल्नरेबल टाइम फ्रेम है. यानी अगर आपके चिल्ड्रन, आपका चाइल्ड अगर वो 16 to 25 या 12 to 25 के ब्रैकेट में है तो वहां पे चर्चा होना चाहिए. लेकिन दरअसल ये चर्चा होती ही पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में, क्योंकि इसको इम्प्लिसिट माना जाता है. इम्प्लिसिट है ना, नहीं, ये इम्प्लिसिटली नोन है कि दिस इज बैड थिंग और शायद ही हमारा लड़का या लड़की इस राह पे चलेंगे, ये एज्यूम किया जाता है. और ये एजम्पशन की वजह से, रॉन्ग एजम्पशन की वजह से, या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से एक गलत धारणा की वजह से, या और उस चर्चा को इम्प्लिसिट उसका रीजन समझकर उसको टाला जाता है या चर्चा ही नहीं होती. और उसका खामियाजा कहाँ पे होता है कि काफी परिवारों में ऐसा देखा जाता है कि उनको बाद में काफी समय बाद ये दे कम टू नो दैट कि उनका चाइल्ड, शायद लड़का और लड़की, वो स्मोक करने लग गए. और फिर उस समय वो शॉक होते हैं, काफी लोग उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑलरेडी वहां पे आप लेट हो, क्योंकि शायद आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद पता चला होगा. और ये चीज ही ऐसी है, ये आदत ही ऐसी कि इतना उसका एडिक्टिवनेस है, इतना एडिक्शन है, आप जब समझाओगे तो शायद कुछ समय के लिए वो चाइल्ड आपकी बातों को गौर करेगा, आपके बातों के बारे में सोचेगा. लेकिन जो एडिक्टिवनेस है वो उसको, वो उस उससे छुटकारा उससे नहीं मिलेगा और वो समस्या जटिल बनती रहेगी. इसलिए कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स जब वो समस्या बनते हैं, कभी गंभीर समस्या बनती है, कभी जटिल होती है और फिर उसका सॉल्यूशन भी उतना ही कठिन होगा. बट ये जिस तरीके का प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम को समस्या बनने के पहले ही अगर हमने उसको एड्रेस किया तो शायद हो सकता है कि वो समस्या ही ना बने, ये प्रॉब्लम. तो जब समस्या ही नहीं बनेगी तो उसकी गंभीरता और वो बाकी चीजों की और उसका सॉल्यूशन की जरूरत नहीं हो. तो ये क्यों समस्या बनती है? तो उसका कारण है, सबसे बड़ा कारण इसका कम्युनिकेशन, इसका संवाद, इसकी चर्चा घर पर जो होना चाहिए, पेरेंट्स से होना चाहिए. अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि क्यों, व्हाई पेरेंट्स? आजकल तो काफी स्कूल्स में इसके बारे में प्रेजेंटेशन होता है और मूवीज में, थिएटर्स में या ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म पर भी इसके बारे में वार्निंग्स है. इवन आजकल टेलीविजन पे जब मूवीज चलता है तो वहां पे भी वार्निंग्स होते हैं. बट दैट इज नॉट अ राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन. और ये घर पे चर्चा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मेरा ये पर्सनल तौर पर मानना है और ये शायद आप में से काफी लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा. आप अगर देखो कि पर्टिकुलरली 12 से 20-22 साल की ये जो उम्र है, उस उम्र में किसी भी बच्चे को आप पूछे कि आपका रोल मॉडल क्या है, तो 95% आपको बच्चे बोलेंगे उनके जो रोल मॉडल है उनके पेरेंट्स, माता पिता या दोनों भी. क्योंकि 12 से 20-22 साल की उम्र में उस बच्चे की दुनिया उनके पेरेंट्स होते हैं.
इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा जब बड़ा होता है, जब वो एक एडल्ट ग्रोन होता है, तो उस समय उसको माता पिता के बारे में वो ये नहीं रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो शायद उसके होराइजन जैसा एक्सपांड होगा, तो शायद बाकी लोगों का इन्फ्लुएंस या बाकी लोगों का भी उसके ऊपर आपको एक तरीके का एक इम्प्रिंट आपको मिलेगी। लेकिन इस उम्र में बच्चों के लिए पूरी दुनिया उनके माँ बाप तक वहां पे सीमित रहती है। और ये जब माँ बाप अगर रोल मॉडल है, जब वो उस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे इस उम्र में, तो शायद यहाँ पे ही वो प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएगा। ये क्यों करना चाहिए इसी उम्र में? देखिए, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि कोई भी व्यक्ति इस जर्नी की शुरुआत अकेला नहीं करेगा। उसको वहां तक लेके जाने के लिए पहली जो उसकी जो यात्रा का प्रारंभ होगा, कोई ना कोई व्यक्ति लगेगा। वो शायद उसका फ्रेंड हो सकता है, शायद कोई कजिन हो सकता है, शायद कोई परिचित हो सकता है। लेकिन अगर कम्युनिकेशन हुआ है, अगर चर्चा हुई है, तो जब ये समय आएगा, जब ये वक्त आएगा, और ये वक्त आएगा, जिस तरीके से समाज में ये सारी चीजें होती है, तो ये शायद ये सब भी के जीवन में ये प्रसंग आ सकता है। बट आपने कम्युनिकेशन किया, नॉट ओनली कम्युनिकेशन, आपने राइट इंफॉर्मेशन, राइट मैसेज और एट राइट टाइम। इसलिए मैंने 2 मिनट पहले आपको कहा कि इफ यू इंश्योर राइट इंफॉर्मेशन, राइट कम्युनिकेशन एंड एट राइट टाइम, यू मे सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो ये ही राइट टाइम है, 12 से 20 साल, 25 साल की उम्र, जब राइट इंफॉर्मेशन, राइट कम्युनिकेशन अगर आपने आपके चिल्ड्रन को दिया, तो जब उनके जीवन में ये प्रसंग आएगा, तो वो कोरिलेट करेंगे कि नहीं, मुझे ये पता है कि ये गलत चीज है और मैं इस रास्ते पर अपनी जर्नी नहीं प्रारंभ करूंगा। और एक बार जब ये रियलाइजेशन वहां पे आ जाएगा, तो ये कभी नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। और एक बार उस एज ब्रैकेट से आदमी निकल गया, तो ये रेयरली पॉसिबल है कि आफ्टर 25 वन में स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ द स्मोकिंग। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए, बगैर कोई हिचकिचाहट, विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई शर्म न करते हुए इस विषय पर गंभीरता से और उतनी ही अप्रोप्रिएटनेस इंफॉर्मेशन का रखकर ये कम्युनिकेशन करना अपने बच्चों के साथ। मैं वापस दोहराता हूँ, ये कम्युनिकेशन दूसरा कोई भी करेगा तो भी ठीक है, लेकिन पेरेंट्स जब ये कम्युनिकेट करते हैं, उसका जो इम्पैक्ट, उसका जो इन्फ्लुएंस है, दैट इज अनपैरेलल, सॉरी। सो दैट्स व्हाई पेरेंट्स मस्ट टॉक, just say no to cigarettes and smoking। ये मैसेज लाउडली यू शुड कम्युनिकेट टू योर किड्स। जो भी किड्स इस सेशन में है, उनको भी ये मैसेज they should understand, just say no to cigarettes and smoking। Smoking is one of the worst things kids can do to their bodies, yet every single day nearly thousands of kids between the ages 12 and 17 start smoking। तो ये जबकि इतनी डेंजरस चीज है स्मोकिंग, ये शायद ही कोई ऐसा बॉडी का ऑर्गन है, या शायद ही ऐसा कोई डिजीज है जिसमें यहाँ उसका कोरिलेशन नहीं होता। बट फिर भी ये सब कुछ होने के बावजूद हम देखते हैं कि एवरी सिंगल डे थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ किड्स between the age of 12 and 17 start smoking, and this pattern is visible, this pattern is experienced all over the world, not only in one country or two country, it is witnessed on a wide scale। तो ये गंभीर समस्या है, बट ये समस्या गंभीर है बिकॉज इसका राइट कम्युनिकेशन राइट टाइम पे नहीं होता है। Can see Americans puff 10 billion cigarettes a week। Indian youth is also not much behind in the race। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये स्लाइड्स मैंने पब्लिक डोमेन में जो अवेलेबल है, बिकॉज आई थिंक द मैसेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मैसेंजर। बट अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते तो इंडियन यूथ इज ऑल्सो नॉट मच बिहाइंड इन दिस रेस ऑफ द स्मोकिंग।
और सबसे अलार्मिंग, परसेंटेज ऑफ गर्ल स्मोकिंग इज इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली इन मेट्रो एंड अर्बन एरियाज। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो जो भी बीपीओ कॉल सेंटर या कॉर्पोरेट ऑफिस है उसके बाहर अगर आप लंच ब्रेक है दोपहर के समय में आप कभी भी अगर वो 10 मिनट के लिए वहां पे आप जस्ट स्टे देयर एंड यू विल सी द हॉरिबल पिक्चर। अगर जिसको भी लगता है कि नहीं उतना नहीं है गर्ल्स स्मोकिंग का परसेंटेज, just go there, just see, and it is really really horrible, you can say situation. Why do kids smoke? फिर एक ये होता है कि ये उम्र में पर्टिकुलरली 12 से 25 उम्र में क्यों किड्स चिल्ड्रन दे स्टार्ट स्मोकिंग, व्हाई दे लव स्मोकिंग, है ना? यही उम्र है, यही उम्र है। There is more than just one simple answer. There are so many answers, and it is not possible even to talk on each and every possible answer here. But some broader answers, some broader issues we'll discuss here. Number one, curiosity. नेचुरली क्यूरियोसिटी, क्योंकि जो देखते हैं और वो जो पैटर्न होता है ना कि मैं वापस से यहाँ पे दोहराता हूँ कि कोई भी अकेला ये नहीं करता, अकेला नहीं करता, तो वो अपने दोस्त को देखता है, फ्रेंड को देखता है, शायद घर में पेरेंट्स को देखता है, फिल्मों में अपने जो हीरोज हीरोइंस उनको देखते हैं, तो उसकी वजह से क्यूरियोसिटी वहां पे इंक्रीज होती है। सेकंड इज एंजॉयमेंट, ही और शी वांट्स टू एंजॉय बिकॉज जो उनके परिचित होते हैं वो कहते हैं कि यस दे आर एंजॉयिंग, दे लव दिस थिंग, they they are happy because of that thing, and they say, and so ये जो नए जो किड्स है, बच्चे हैं, they also try to enjoy the same thing. Peer pressure from friends, ये एक इशू होता है कभी कभी। काफी बच्चे वो शुरुआत में नहीं कहते हैं उसको नो, बट जब उनके ग्रुप में ऑलमोस्ट जैसे 80% 90% दे आर स्मोकिंग एंड ही और शी इज जस्ट अलोन, तो वो एक ऑड मैन आउट जैसा सिचुएशन उनको होता है, तो एक पीयर प्रेशर डेवलप होता है। और फिर फ्रेंड्स की वजह से, बिकॉज फ्रेंडशिप छोड़ना नहीं है, ग्रुप छोड़ना नहीं है, लेकिन 80% 90% दे आर डूइंग, दे आर एंजॉयिंग, एंड आई एम जस्ट सिंगल आउट, आई एम ऑड मैन आउट, है ना? तो फिर वो पीयर प्रेशर वहां पे डेवलप होता है। एक लोनलीनेस, काफी बच्चे आजकल बिकॉज थोड़ा सा सोशल स्ट्रक्चर हमारा चेंज हुआ, तो उसमें लोनलीनेस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। सम लाइक द आइडिया ऑफ डूइंग समथिंग डेंजरस, कुछ लोगों को उसमें दे एंजॉय, इन्हें डेंजरस है, समथिंग ग्रोन अप्स want them to do, they might think it is the way to act like an adult। तो शायद बच्चों को लगता है कि नहीं यही एक तरीका है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। ये पर्टिकुलरली 16 साल 17 साल की उम्र में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जब वो एक किड्स के फेज को या टॉडलर से जब वो टीनेजर के फेज में जाते हैं, तो शायद एक एडल्ट बनने की जो उनकी जो ये रहा है, वो शायद उनको लगता है कि जितने जल्दी वो उस स्टेज को एक्वायर कर ले, तो ये स्मोकिंग उनको लगता है कि दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी वेयर दे कैन एक्सपीरियंस दैट एडल्टहुड। तो ये भी एक इश्यू है। तो ये सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, बट ये सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स होने के बावजूद अगर पेरेंट्स ने कम्युनिकेट किया, पेरेंट्स ने अगर डिस्कस किया, और सिर्फ एक बार नहीं, एक तरीके का अवेयरनेस बनाया, और सिर्फ प्लेनली डिस्कस नहीं, आपको काफी लिटरेचर अवेलेबल है, एंड यू कैन आल्सो इन्वॉल्व some doctors, medical professionals in your known circle। जैसे आप ये डिस्कशन के बाद उनका भी आप हेल्प ले सकते हो। कभी कभी उस डिस्कशन में मेडिकल अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करना है, बट इफ यू डू दैट, देन ये सारे कितने भी फैक्टर्स, उसको जब वो रियलाइजेशन हो जाएगा नहीं ये गलत है, ये गलत है, और ये सिर्फ गलत है, सिर्फ बोलने से गलत नहीं है। इट्स नॉट जस्ट somebody says or just my parents says wrong, it's really wrong and I know the reasons why it is wrong। तो ये जब रियलाइजेशन हो जाएगा तो शायद ही फिर ये कोई फैक्टर्स उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे और वो इस राह पे नहीं चलेगा। और जब वो राह पे नहीं चलेगा तो इस समस्या से आप वहीं पे उसको सॉल्व कर पाओगे, अनलेस वो समस्या गंभीर रूप धारण करे। अब व्हाट कैन हैपन इफ यू स्मोक? तो जो किड्स जो इस सेशन में है वो दे कैन गो थ्रू दिस नंबर ऑफ थिंग्स।
इट डैमेजेस, बट कुछ ब्रॉडर इश्यूज है, बैड ब्रेथ होता है, येलो टीथ होते हैं, स्मेली क्लोथ्स, है ना, आप उसका स्मेल जाता नहीं है, मोर कोल्ड्स एंड कफ्स, बार बार आपका गला और गला बैठना, कफ होना, ये हमेशा से, यानी आप हेल्दी नहीं रह पाते हो, तो वो लाइफ को क्या एंजॉय करेंगे जब लाइफ हेल्दी लाइफ नहीं है। मेरा एक सेशन था, मैंने उस सेशन में बताया था कि अगर इफ यू वांट टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ, तो हमें 3 चीजों को मैनेज करना है। 3 चीजें होती है हमारी, हेल्थ, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप। अगर ये 3 चीजें मैनेज करेंगे तो ही लाइफ को बेटर तरीके से हम कर पाएंगे। तो विदाउट हेल्थ तो लाइफ कैन नॉट बी अ गुड लाइफ। सो ये चीजें हमेशा एक हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करती है वो चीज। तो हेल्थ न सिर्फ हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है, बल्कि वो लाइफ के एबिलिटीज को कॉम्प्रोमाइज करती है। डिफिकल्टी कीपिंग अप विद फ्रेंड्स व्हेन प्लेइंग स्पोर्ट्स, तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, जो उम्र है आपकी, जो जो सबसे बेस्ट उम्र है जीवन की, उसमें अगर आपकी तबीयत खराब है, तो आप न खेल सकते हो, न एंजॉय कर सकते हो, न कहीं पे आप नेचर को या आपके फैमिली के साथ गेट टुगेदर, और वो जो सारी चीजें, बिकॉज समहाउ इंटरनली योर हेल्थ गेट्स कॉम्प्रोमाइज। काफी लोग कहेंगे नहीं, हम तो देखते हैं, काफी बच्चों को लगेगा कि हमारे जो दोस्त है वो करते हैं, बट उन्हें पता नहीं ये काफी बार एक स्लो पॉइजन जैसा इंटरनली काम करता है, और इसके जो इफेक्ट्स होते हैं ये काफी डैमेजिंग इफेक्ट्स है। एंड द मोस्ट डेंजरस थिंग इज द इफेक्ट्स आर इररिपेरेबल एंड इरिवर्सिबल। न उसको आप रिवर्स कर सकते हो, और कितने सारे इफेक्ट्स जिसको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। इफ जहाँ पे कुछ जगह पे अगर उसको आप रिपेयर कर सकते हो, तो उसकी कॉस्ट जो है, दैट इज नॉट ओनली फाइनेंशियल कॉस्ट आई एम टॉकिंग, इट्स अगेन ओवरऑल हेल्थ कॉस्ट, दैट इज सो ट्रिमेंडस। So why should we go into that side where something is irreversible, something is irreparable? And tobacco products are very expensive. दूसरा चीज उसका और एक नुकसान है कि जो चीज हेल्थ को घातक है, वो आपके फाइनेंशियल पोजीशन के लिए भी घातक है, बिकॉज इट्स अननेसेसरी। तो इधर जो हम बोलते हैं कि लाइफ का रियल मैनेजमेंट है हेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो यहाँ पे 2 चीजें तो यहाँ पे वो डिस्ट्रॉय करते चली जाती है, हेल्थ और साथ में फाइनेंस। और जब हेल्थ फाइनेंस अच्छी नहीं रहेगी, तो नेचुरली उसका इफेक्ट आपके रिलेशंस पे भी होगा। तो हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज, फाइनेंस भी कॉम्प्रोमाइज, रिलेशंस भी कॉम्प्रोमाइज, तो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ? सो ये तो सारी चीजें हमारे हाथ में है बेटा, कि हम हमारे लाइफ की क्वालिटी उसी समय सॉरी हम हमेशा उस क्वालिटी को बरकरार रख सकते हैं, उसको हमेशा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। कैंसर, आपने सबने सुना है किसी भी उम्र में, शायद 12-14 साल के बाद भी शायद सभी बच्चों को पता है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि इट्स अ पेनफुल डिजीज ना, इट्स नॉट अ सिंपल डिजीज, इट्स अ पेनफुल डिजीज। और काफी कैंसर्स तो ऐसे कि जिसमें कंप्लीट रिकवरी नहीं है, मॉर्टेलिटी जो है वो काफी ज्यादा है, और उसका पेनफुल ऑरा जो है वो दैट्स अ वेरी पेनफुल ऑरा। तो कैंसर हो गया, फिर लोअर वॉइस इन वुमेन, इस ये इतने ये सिर्फ एक छोटी सी लिस्ट है, द लिस्ट गोज ऑन, कि जो स्मोकिंग के इफेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं। तो अब रिसेंटली क्या हो गया कि जो टोबैको इंडस्ट्रीज है वो अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने शुरू किया किड्स को, यूथ को, बिकॉज उनको पता है कि जैसे जैसा आदमी मैच्योर होता है, तो काफी एडल्ट एट वन स्टेज दे कम टू रियलाइज कि हमने हमारे लाइफ में ये गलती की, हम एडिक्ट बने, लेकिन नाउ हमें वी वांट टू क्विट। तो काफी लोग क्विट करते हैं एक उम्र के बाद, 40, 45, 50, 55 साल के बाद भी काफी लोग क्विट करते हैं। तो उनको पता है कि उनको तो बिजनेस करना है, दे डोंट बॉदर कि वो आपके हेल्थ के ऊपर क्या कर रहा है, आपके फैमिली में क्या डिजास्टर सिचुएशन आ रही है, वो कुछ नहीं, क्योंकि उनके लिए बिजनेस, उनके लिए मॉनेटरी जो उनके बेनिफिट्स है वही है। तो वो अपना जो एडजस्टमेंट उनको करना है कि जो कुछ उनके जो लॉयल कस्टमर्स जो क्विट कर रहे हैं, तो और साथ में फिर न्यू कस्टमर्स जो है उनको किस तरीके से बढ़ाना, तो वो अट्रैक्ट
करना उन्होंने कोशिश कर दिया। और यही एक वक्त होता है कि जहाँ पे हमारा यूथ, हमारे किड्स ट्रैप होते हैं। और एक तरफ ये ट्रैप होता है, एक तरफ जो हमने थोड़ी देर पहले रीजंस देखे, क्यूरियोसिटी, पीयर प्रेशर, ये सारे, और दूसरी तरफ मगर पेरेंट्स एक एजम्पशन के तहत कि ये गलत है, ये हमारे चिल्ड्रन को भी पता है क्योंकि हमारे घर में, हमारे फैमिली में इस तरीके का कोई एनवायरनमेंट नहीं है, तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता कि वो भी इस राह पे जाएगा। और इसको वो कंप्लीटली इग्नोर करते इस डिस्कशन का। तो एक तरफ इतना ग्लैमरस उसका मार्केटिंग, पैकेजिंग, अट्रैक्शन और बाकी सोशल प्रेशर है, और दूसरी तरफ दुर्भाग्यवश उसकी कोई चर्चा नहीं, उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं। तो उसका खामियाजा ये होता है कि काफी बच्चे जो शायद इस राह पर चले, बट बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन एट राइट टाइम, वो इस राह पे चलते हैं। और वो इतनी एडिक्टिव चीज है कि बाद में उनको फिर आप कोई भी कैसा भी कम्युनिकेट करे, अनलेस एंड अनटिल दे रियलाइज, अनलेस एंड अनटिल वो पर्सन रियलाइज करता है, और वो भी ड्रास्टिक रियलाइजेशन होना चाहिए, तब तक कि वो क्विट नहीं कर पाता, फिर चाहे कोई भी उसको कितना भी समझाए। तो ये समस्या फिर गंभीर रूप धारण करती है। तो इसलिए समस्या, ये प्रॉब्लम को समस्या बनने के पहले ही सॉल्व करना है। तो उसका वापस जो सॉल्यूशन है वो है राइट टाइम पे राइट कम्युनिकेशन, एंड इट मस्ट बी done by parents. So tobacco kills more people than alcohol, cocaine, heroin, homicide, suicide, accident, fire. आप जो भी शायद वहाँ पे चीज लिख लो, तो उसमें अगर एक वर्ल्ड का परसेंटेज हमें दिखाई देता है, जो 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 डेटा है, उसमें टोबैको इज नंबर 1 किलर, बिकॉज उसका रिलेशन हर जगह, आप कोई भी बीमारी बोलो, कोई भी डिजीज बोलो, उसका रिलेशन वहां पे है। और उसके वजह से tobacco is a number 1 killer. What is the main ingredient in tobacco? तो हम यहाँ पे उतना टेक्निकल इसमें हम नहीं जाएंगे, बिकॉज मोर इम्पोर्टेंट इज द मैसेज, एंड दैट मैसेज इज पेरेंट्स मस्ट कम्युनिकेट, पेरेंट्स मस्ट एड्रेस विदाउट पोस्टपोनिंग। अगर आपका चाइल्ड अगर 12 साल की उम्र क्रॉस कर दिया है, और 12 से 25 की उम्र में, तो आपने जरूर जरूर कम्युनिकेट करना चाहिए। ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन सब जगह अवेलेबल है, ये इंफॉर्मेशन कहीं पे भी मिल सकती है, तो हम इसको यहाँ पे ये नहीं करेंगे। सो व्हाट इज इट लाइक, तो ये भी वापस टेक्निकल है। यूजुअली पीपल डोंट लाइक स्मोकिंग और च्यूइंग टोबैको एट फर्स्ट। योर बॉडी इज स्मार्ट एंड इट नोज व्हेन इट इज बीइंग poisoned. When people try smoking for the first time, they often cough a lot and feel pain or burning in their throat and lungs. तो ये यूजुअल पैटर्न होता है ना, कोई शुरुआत में नई चीज बॉडी इजीली एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन यहाँ पे ये जो एडिक्टिव चीजें होती है, ये धीरे 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 बॉडी, ये पहले हम जो मन मस्तिष्क है हमारा, जो क्योंकि मेंटली यहाँ पे वीक होता है आदमी, और वो मेंटली वीक होने के बाद वो बॉडी को समझाता है नहीं, और फिर धीरे 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 बॉडी उसको एडजस्ट करती है, और फिर वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। बॉडी भी डिमांड करती है और माइंड भी डिमांड करता है, और फिर माइंड को समझाना भी मुश्किल, और उधर से बॉडी की डिमांड आ रही है। सो दैट्स व्हाई दैट्स अ डेंजरस पॉइजन, दैट्स अ डेंजरस एडिक्शन, कि जहां दोनों चीजें डिमांड करती है, बॉडी भी और माइंड भी। तो इसलिए ये चीज शुरुआत होने से पहले ही रोकना काफी जरूरी है। Okay, so tobacco causes lots of diseases like heart problems and some kinds of cancers. Not some kinds of, almost 90-95% cancers. शायद ही कोई रेयरली कैंसर रहेगा जिसका रिलेशनशिप टोबैको के साथ नहीं होगा। और मैं वापस से आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि कैंसर इज सच अ पेनफुल डिजीज, और maximum cancers they have their roots in a tobacco or smoking. So if you smoke, you hurt your lungs and heart each time. It also can make it more difficult for blood to move around in the body. So smokers may feel tired and cranky. The longer you smoke, the worse the damage becomes. अब ये the longer you smoke, ये जर्नी ऐसे ना कि इसको एक बार इस राह पे चले तो इस राह से वापस आना, इससे निकल पाना, ये बहुत मुश्किल होता है, फिर चाहे कोई भी समझाए। और ये जो ड्रास्टिक रियलाइजेशन है, ये आने के लिए भी काफी समय लगता है। तो ये द लॉन्गर यू स्मोक, ये लॉन्गर ही जर्नी होती है। काफी कम लोग हो सकते हैं कि शायद महीना 2 महीना या 1 साल 2 साल का जर्नी, वेरी वेरी रेयर पीपल।
तो सबसे बेस्ट है कि जर्नी स्टार्ट ही ना हो। एक बार जर्नी स्टार्ट होगी तो वो जर्नी कभी भी शॉर्ट जर्नी होने की संभावना काफी कम है। तो नेवर टेक अ रिस्क। कोई अगर ये सोच सकता है, अगर ये बच्चे कि नहीं मैं कभी कभी ऑकेजनली जो वर्ड है, अगेन दैट इज वेरी डेंजरस वर्ड, दैट इज अनरियलिस्टिक वर्ड। तो ये कभी नहीं होता। तो इसलिए इसको नहीं पढ़ना। ये होता है इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन द बॉडी, ऑर्गन आप देखो और उसके इफेक्ट्स यहाँ पे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन पेरेंट्स मस्ट कम्युनिकेट, मस्ट कन्वे। देखो ये भी अगेन दिस इज जस्ट इंडिकेटिव लिस्ट, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट। ब्रेन, head, body parts from working, eyes cannot focus, go blind, ears become little deep, totally deep, mouth, yellow teeth, bad breath, mouth cancer, skin wrinkles, skin cancer, हार्ट तो एक ऐसा ऑर्गन है कि जो टाइम ही नहीं देता। बाकी ऑर्गन्स शायद कुछ तो समय मिलेगा कि जब समझेगा उसको रिकवर होने के लिए, बट हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, अगर प्रॉब्लम्स डेवलप हो गए तो some lucky persons may get sometime and some they do not, because stroke is such a sudden thing, है ना। हार्ट डिजीज तो ये वहां पे लंग्स, अस्थमा, लंग कैंसर, स्टमक, ये आप कोई भी ऑर्गन, ये सिर्फ इंडिकेटिव लिस्ट है। आपके बॉडी का कोई भी ऑर्गन, सभी बच्चे बायोलॉजी 10 तक पढ़ते हैं, तो आपने जो जो ऑर्गन्स बॉडी का और जो एक पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर है, वो अगर आपने देखा तो उस स्ट्रक्चर में, उस ऑर्गन्स में ऐसा शायद ही ऑर्गन्स है जिसके ऊपर स्मोकिंग का इम्पैक्ट नहीं। तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट भी करेगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करेगा। और सबसे जो इसमें द वर्स्ट फिनोमिनन इज these all impacts are irreversible and irreparable। ये जो डैमेज एक बार कर दिया वो न रिवर्स हो सकता है, न वो रिपेयर हो सकता है। So these are again parts of cigarette. This is again technical thing. So let us skip this part. And so such type of pictures are available कि अगर किसी को ये देखना है कि मेडिकली कितना वो हर्ट करता है, तो ये इस टाइप की इंफॉर्मेशन अगेन इट इज अवेलेबल। सो आई हैव टोल्ड यू दैट आई एम यूजिंग these slides from the public domain. So the black color in this lung is due to cigarette smoke. So plenty of information is available. You can go through that information to find out if you are interested to find out. Otherwise the information is and the data which shows that the smoking has all the hazardous effect only, it has no benefit। तो जो बेनिफिट तो कुछ भी नहीं, और जो डैमेज है वो काफी बड़ा है, कैटास्ट्रोफिक है। तो इसलिए द द बेसलाइन इज से नो टू स्मोकिंग, बी हेल्दी, सेव लाइफ एंड एंजॉय लाइफ। एंड आई थिंक ये मैसेज लाउड क्लियर तरीके से पेरेंट्स ने अपने किड्स, अपने चिल्ड्रन को 12 to 25 के एज फ्रेम में एड्रेस करने की जरूरत है। और ये एड्रेस करने के बाद हम काफी बड़े, काफी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन को इस जर्नी की शुरुआत करने से रोक सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।